good evening. Myself, Hakim Safia Lokhande, professor from State Takmiluddin यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आयुष मिशन टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी है कि इस टॉपिक पे बोले। अब कोविड-19 हॉट टॉपिक इस वक्त तो यही है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव है, जो आप नॉर्थ इंडिया में खास करके दिल्ली के न्यूज़ आपके ऊपर हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोविड का जो कहर है ये दूसरी बार हमारे ऊपर बरप रहा है। तो इस मामले में हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे और आगे देखते हैं इससे हम क्या हासिल होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि WHO ने आपको बताया है कि कोई भी वायरस के ऊपर 100% इफिशिएंट वैक्सीन नहीं बनेगा, यानी अगर वैक्सीन बनता भी है तो 50 to 70% आपके ये वैक्सीन की इफिकेसी रहेगी, बाकी बचा यानी 30 to 50% आपको अपने इम्यूनिटी के लेवल पे इन वायरस से, इस वायरस से क्या, इन वायरस यानी बहुत सारे वायरसेस है। हर साल आपको मिक्सोवायरस 8 का तो अटैक होता ही है, हर किसी को जैसा मौसम बदलता है तो थोड़ा बहुत वायरस का अटैक हो ही जाता है। अब कोविड की इफिकेसी या जिसको बोलेंगे इन्फेक्टिविटी जो है वो ज्यादा विरुलेंट होने की वजह से या आराम से सब तरफ फैल रहा है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो हम बात करते हैं या जो हम सांस लेते हैं तो इस तरीके से यह हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो इसके लिए जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की अगर बात करेंगे तो दो लोगों के अंदर कम से कम 3 गज 2 गज की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं ये हेवी होते हैं, ये जमीन पे गिर जाते हैं। अगर हम इतने दूर किसी पर्सन से है तो वो ड्रॉपलेट या उसने की हुई बात या उसने ली हुई सांस जो है हम तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए हमको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेनिंग की बात किए है। और बाकी सारे अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि वेल वेंटिलेटेड हाउसेज होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। तो जिन घरों में वेंटिलेशन होता है प्रॉपर, वहां पर भी ऑर्गेनिज्म कम बढ़ते हैं, और जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होता है यानी ज्यादा लोग होते हैं उस रूम का ऑक्सीजन कंजप्शन भी बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद भी बढ़ती है, और ये जो माहौल होता है ये ऑर्गेनिज्म को पनपने के लिए बहुत बेहतर माहौल होता है। इसलिए क्राउडिंग के एरिया से भी आपको दूर रहना है। जहाँ क्राउडिंग होगा वहाँ ऑर्गेनिज्म आसानी से एक दूसरे के साथ पास हो जाएगा। इसलिए हमको हमारे घर की और बाहर की ये जगह पर देखना है कि हम मैक्सिमम जो है वो लोगों से दूर रहे, जहां तक हो सके आपको लोगों से दूर रहना है। फिर इसमें अगर आपको ऐसी कोई कंपल्शन हो रहा है कि आपको पब्लिक प्लेस में जाना है या क्राउडिंग में जाना है तो आपको ये बताया जाता है कि आपको मास्क लगाना है। मास्क लगाने से या गमछा भी है 2-3 लेयर वाला, तो भी आप अपने आप को इस ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट एंट्री से बचा सकते हैं। ये तो हमने ऑर्गेनिज्म को एंट्री से बचाने की बात की है। हमारे बॉडी में एंटर होने के 2 रास्ते हैं, एक है नोज और दूसरा है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी वॉलेंट्री होता है, यानी आप चाहो तो आप कोई चीज खाओ या पियो, आप ना चाहो तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर ओरल कैविटी से ऑर्गेनिज्म आपके अंदर बॉडी में एंटर भी होता है तो आप उसको बार बार गर्म पानी पीने से उसको निकाल सकते हैं। इसमें गर्म पानी अगर पीने के मतलब कितना पानी पिएंगे, आजकल जो माहौल मौसम बदल गया है तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ग्रीन टी पी सकते हैं। इसके अंदर गरम मसाले जात जो है, खास करके लौंग, दालचीनी और इलायची, ये चीजें जो है आप डालते हैं। तो इसमें ऐड करना है आपको स्पेशली पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च का इफेक्ट ये है कि काली मिर्च आप चाय में डालने के बाद उसको चबा के भी खा सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बुखार भी हुआ है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म एंटर भी हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको सूप पीना है, चाय पीना है, ग्रीन टी इज प्रेफरेबल। अगर रेगुलर चाय में आप लौंग ऐड करके पीते हो, सौंठ का इस्तेमाल करना है, जिंजर फ्रेश शक्ल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपकी ओरल कैविटी से होने वाले ऑर्गेनिज्म के एंट्री पे आप थोड़ा बहुत रोक लगा सकते हैं। ज्यादा खतरा जो है नेजल कैविटी से है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गेनिज्म से है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। आप चाहो ना चाहो आपको सांस तो लेनी है, तो आप जहां तक हो सके आपका पेरीफेरी जो है उसको हेल्दी बनाने की कोशिश करें। एयर पोल्यूशन आप जितना अवॉइड करेंगे, यानी आप ट्रैफिक में से गुजर रहे, रास्ते से गुजर रहे, तो आपको अवॉइड करना है। अगर आप आपके घर की हवा को साफ सुथरा करना चाहते हैं तो बहुत सारे अग्निहोत्र टाइप के पात्र है या अग्निहोत्र टाइप के चीजें हैं जहां पर घर में आपको कपूर जलाना है या फिर गूगल है या उसके अंदर लौंग की धुनी भी आप जला सकते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो आप उससे उस माहौल को, उस हवा को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बुखार हुई या ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से आए हो और ऑर्गेनिज्म लेके अपने रूप में एंटर हुए, तो उसमें एक चीज और भी है। आप अगर प्याज या ओनियन
खास करके जो रेड कलर का ओनियन होता है, जिसका छिलका रेड होता है, इसको काट के घर के 4 कोनों में आप रखोगे तो जितना भी ऑर्गेनिज्म आपके बोलने की वजह से आपके घर में आ गया, आपने बाहर से एंटर किया है, तो ये ऑर्गेनिज्म उस प्याज को अट्रैक्ट होता है और आपके घर के बाकी लोग, यानी घर में अगर बूढ़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, आपको किसी वजह से कंपलसरी बाहर जाना है, तो ये ऑर्गेनिज्म आपके घर में जो आया उस जाके पैस को अटैच हो जाता है, पैस के अंदर एक इन्फेक्शन होता है। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को बाहर से आने के बाद ये कर सकते हैं, घर के लोगों को बचा सकते हैं। फिर आप अगर और नेजल कैविटी की बात करते हैं तो नेजल कैविटी की एक माहियत होती है जिसको बोलते हैं गर्म तर, और ये जो मौसम बदल हो गया है, ये सर्द और खुश्क हो गया है, तो हमारे बॉडी को एक अलग एफर्ट देना पड़ रहा है कि हम हमारे बॉडी को गर्म तर कैसा रखें, मेंटेन करें। तो सब में बेस्ट ये वे है कि आप जब बाहर से आते हैं, आयुर्वेदा में या नेचुरोपैथी में एक नेति पात्र होता है, या मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखेंगे तो लोग वजू करते हैं तो नाक के अंदर पानी लेते हैं, तो ये जो नेति पात्र होता है आपको एक नॉस्ट्रल से लगाना है, दूसरे नॉस्ट्रल से, ये पूरा आपकी नेजल कैविटी को वॉश आउट करता है, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म आपके नेजल कैविटी ने कैप्चर कर रखे हैं ये वॉश आउट हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर अगर आप भाप लेते हो तो भाप से ये ऑर्गेनिज्म अगर 60% तक पैरालाइज हो सकता है, कमजोर हो सकता है। अब हमारा वैक्सीन देने का मकसद, बेसिक मकसद यही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर हो जाए उसकी विरुलेंसी कम हो जाए। उसकी विरुलेंसी कम होती है तो हमारे बॉडी के अंदर एक जो उस ऑर्गेनिज्म को मारने वाली चीजें बनती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी एक रिएक्शन होता है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में जो आया है ये अधमरा हुआ है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करती है और इस ऑर्गेनिज्म को मारती है। एक बार हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इस ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन हो गया तो हमारे अंदर जो टी सेल्स डेवलप होते हैं या इम्यूनिटी के अंदर कुछ वॉरियल सेल्स जो डेवलप होते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को हमेशा हमेशा मारने में कामयाब होते हैं। तो अगर आप स्टीम इनहेल करते हैं तो इससे फायदे ये होता है कि आपके सिर्फ नेजल कैविटी में नहीं, नेजल कैविटी में जितनी भी ओपनिंग है, जैसा आप देखेंगे पैरानेजल साइनसेस होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथमोडल और स्पेनोडल। ये चारों साइनस में एयर जो है भाप की शक्ल में चले जाएंगे। उन साइनसेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हुआ है या जाके छुप गया है समझो, वो निकल आएगा। प्लस नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है जो हमारे आंखों की तरफ खुलती है, आंखों से जो आंसू आते हैं उसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और यूस्ट्रेशन ट्यूब जो गले में से कान की तरफ जाते हैं, तो मिडिल ईयर कैविटी में जो इन्फेक्शन जा सकता है वो भी इस वजह से क्लियर होता है। तो भाप लेना बेस्ट रेमेडी है। अब इस भाप के अंदर आपको बेसिकली जो भाप है वो लेना है, इसके अगर यूकेलिप्टस ऑयल है, अर्के हयात है या सब्जम जैसे जो ड्रॉप क्या बोलेंगे, जिसकी खुशबू भी आती है प्लस इसका एक एरोमा थेरेपी होती है, तो इसकी वजह से ये क्लियरेंस जो होता है वो ज्यादा अच्छे से होता है। प्लस इसमें ये है कि जो भी सिक्रेशन है, ये जितना मैं आपको बताइए रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, कंटिन्यूअसली म्यूकस सीक्रेट करता है जिससे हमारी नाक में से जाने वाली हवा जो है ह्यूमिडिफाई हो जाए। तो ये सिक्रेशन जैसा ऑर्गेनिज्म आता है उसमें कंजेशन हो जाता है या थिकनेस हो जाता है, तो भाप लेने से ये कंजेशन जो है वो रिड्यूस होता है। प्लस ये ऑर्गेनिज्म जो है उसकी इम्यूनिटी, उसकी विरुलेंसी कम हो जाती है। प्लस इसमें जो थिक हो गया, थिक विस्किड म्यूकस है, ये भी म्यूकोलाइट होता है, यानी ये पतला हो जाता है। तो ये जो ड्रेनेज होना है, एक म्यूकस का एक ब्लैंकेट हमारे बॉडी में सिस्टम चलता है, वो सिस्टम भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और इस तरीके से आप उस ऑर्गेनिज्म को आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोक सकते हैं। ये वॉलंटियरली हुआ है। और फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो क्या करेंगे, जो इनवॉलंटियरली है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी, अगर आपको इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है तो आपके यहाँ पर एक वॉल्डेज रिंग होता है, 7 टॉन्सिल्स होते हैं जो हमारे ओरल और नेजल कैविटी को कवर करते हैं। तो इन टॉन्सिल्स की लाइफ टाइम अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आपको स्ट्रेस को कम करना है। आपकी जो नींद होती है, जितना आप रात में सोते हैं उतनी आपकी जो बॉडी में पूरे दिन में जो थकान हुई है, तोड़फोड़ हो गई, वो रिकवरी होती है। इसलिए आपको आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए एक अच्छी नींद जो 10 से 4 बजे तक मानी जाती है वो लेनी है। स्ट्रेस करना है, स्ट्रेस को कम करना है, इसलिए आपको हैप्पी रहना है। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और स्टे होम। थैंक यू।